आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रिड टाइप क्वेश्चन, है ना। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आईआईटी का, या फिर कुछ जब एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि समझ नहीं आता है कि कहाँ से सॉल्व करना। और इसमें ना आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस गिवन है, और ये जैसे आप टॉप साइड देखेंगे तो इनफाइनाइट तक है सारे पॉइंट्स, लेफ्ट पोर्शन देखेंगे तो सारे के सारे अप टू इनफाइनाइट, और राइट पोर्शन देखेंगे तो इनफाइनाइट, और बॉटम पोर्शन देखेंगे तो ये भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट है। और आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन ये है और पॉइंट बी गिवन। आपको इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है ना। अभी जैसे ये वाला पोर्शन नहीं होता, मान लो ये पोर्शन नहीं होता, तो आप क्या बोल देते कि अगर जैसे मान लो ऑप्शन आपको ऐसे दिया कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगर मैं ऑप्शन दे दूँ आपको ए बी सी और डी, एक है आर, एक है RY2, और एक है 2R, और एक है नॉर्मल 3R, है ना। ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया और पूछा जाए कि आपको इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आपके पास 2 मेथड है, या तो इसका आंसर आप बाय हार्ट कर लो, इसका आंसर सर RY2 होता है ना, RY2 होता है। कैसे होता है तो अभी देखेंगे। तो इसका ना ये स्पेशल केस इसलिए है कि इसमें एक स्पेशल टाइप का हम अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। इसमें आप कोई सीरीज पैरेलल का अरेंजमेंट तो लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, अभी ये इनफाइनाइट है ना, कितने रेजिस्टेंस हमको भी नहीं पता, है ना। तो इसके केस में क्या करना है, आपको सबसे अच्छा जो मेथड है इसके केस में, जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, मैं देखो सॉल्व करता हूँ। आपको क्या एज्यूम करना है, ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू कितनी R। और आपको सबसे अच्छी बात एक और दिखी, इस डायग्राम के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सारे की वैल्यू क्या है, R, है ना। सबकी डिफरेंट नहीं है, सबकी क्या है, सिमिलर है। तो आपको क्या करना है इसमें ना, एक मैं कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, किसका, किरचॉफ करंट लॉ का यूज़ करूँगा, है ना, KCL बोलते शॉर्टकट में, वो देखो कैसे यूज़ करूँगा। तो बाकी और कोई मेथड नहीं कि सीरीज पैरेलल हमको दिख ही नहीं रहा, सीरीज कौन सा पैरेलल क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक सोर्स अज्यूम कर लिया, ये लो, है ना, एक सोर्स अज्यूम कर लिया, ये लो वोल्टेज सोर्स या बैटरी अज्यूम कर लिया, ये लो। इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इसको, सही ना। और इसका सपोज जो EMF है वो कितना E है, इस बैटरी का EMF क्या है, E है। और एक बैटरी लगा दी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिसके बीच में हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। अब आप क्या देख रहे होंगे कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, ए पॉइंट से। ये पॉजिटिव टर्मिनल ना, वो किससे कनेक्टेड है, ए से। दैट मीन्स करंट ऐसा एंटर हो रहा होगा, कितना एंटर हो रहा है, अज्यूम कर लिया आपने I करंट यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है ना। आपने क्या अज्यूम किया कि यहाँ से करंट कितना एंटर हो रहा है, I करंट एंटर हो रहा है। और आपने ये क्या एक नोड या जंक्शन है, इस नोड पर अगर I करंट एंटर हुआ, जब ये एंटर होगा तो इसको 4 ब्रांचेस दिखेंगी। इस वाले करंट जब ये एंटर होने के बाद ए वाले पॉइंट पर करंट आएगा तो इसको 4 ब्रांचेस दिखेंगी। एक तो आपको ये वाली ब्रांच दिखेगी, दूसरी ये वाली ब्रांच दिखेगी, थर्ड ये दिखेगी, और फोर्थ ये वाली ब्रांचेस दिखेगी। जब ये करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर करंट सोचेगा किस साइड जाऊँ, नहीं। अब करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है सर, इस वाली ब्रांच का, इस वाली ब्रांच का, और इस ब्रांच का, और इसका ब्रांच का, इन चारों ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा, सारी ब्रांचेस में करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा। सारी ब्रांचेस में कैसा जाएगा, सेम, बिकॉज रेजिस्टेंस सारी की वैल्यू क्या है, सेम है। और टोटल करंट कितना है यहाँ पर, बोलेंगे सर I। तो I को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना, एक ब्रांच में कितना जाएगा, I/4। समझ आया क्या, नहीं यार। टोटल करंट कितना था I, ये 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इस वाली ब्रांच में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें जाएगा I/4। इस वाले में भी कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे सर I/4। इसमें भी कितना जाएगा, I/4, और इसमें भी कितना आएगा सर, I/4। अब आपको एक बात पता लगी कि हमको इस वाले पॉइंट पर जैसे हमने करंट ड्रॉ किया तो इस वाली ब्रांच में और इसमें सब में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I/4। इसमें कितना जा रहा है, I/4। ये I/4 कब है, जब आपने ये पॉजिटिव पोलरिटी ए वाले पॉइंट पे ली। करंट जो हमेशा फ्लो होता है वो कैसा होता है सर, प्लस टू माइनस होता है ना। तो किसी नोड पर जितना करंट इनकमिंग हो उससे आउटगोइंग हो, तो टोटल इनकमिंग कितना था, I, और आउटगोइंग में अगर सबको ऐड करेंगे I/4 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 I/4, तो आपको टोटल दिखेगा I। तो केस नंबर 1 क्या दिखेगा, अगर आप ये
मैं करंट की बात करूं, है ना, अगर आप ये रेफरेंस अज्यूम कर रहे हैं कि आई ए की अगर मैं बात कर रहा हूं कि करंट कितना फ्लो रहा होगा आर ए बी के बीच में, आप ये बताओ, है ना। आई ये क्या है, अगर मैं बात करूं कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा ए से बी के बीच में, है ना, ए से बी के बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप बोलेंगे कितना हो रहा है सर, I/4। पॉइंट समझ आएगा आपको। ये कब था, जब आपने ये रेफरेंस लिया, ये वाला पॉइंट, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है बताओ, तो आप बोलेंगे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर आर ओम, ठीक है, और ये कितना हो रहा है सर, एम्पियर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया कि रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में करंट कितना है, I/4 कैसे आया, समझ आया सर। इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ये तो केस नंबर या सिचुएशन नंबर 1 हो गया जब ये था, ठीक है, आपने एज्यूम किया कि यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है। अब मैं केस नंबर 2 का एज्यूम करता हूँ कि ये वाला जो बी पॉइंट है ना, जब ये बी वाला पॉइंट है तो यहाँ से करंट एंटर हुआ तो यहाँ से क्या होगा, आउटगोइंग जाएगा, क्या होगा, यहाँ से करंट आउटगोइंग जाएगा। जब ये आउटगोइंग जाएगा, ये निगेटिव वाला इससे कनेक्टेड है, निगेटिव अगर आउटगोइंग जाएगा तो सारे के सारे ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो जब इसमें सब में करंट कैसा आ रहा होगा बताओ, सेम। अगर इस वाले पॉइंट से एंटर हुआ तो इससे क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इससे सारी ब्रांचेस में क्या जा रहा होगा, आउटगोइंग हो रहा होगा। समझ आएगा आपको, नहीं समझ आया? या फिर आप अगर थोड़ा ऐसा भी सोचना चाहते हैं कि हाँ, अगर आप इसको जैसे मैंने ए वाला लिया, आप उसको बी भी ले सकते हैं, तो या फिर बी को फर्स्ट ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो पहला फर्स्ट केस मैंने के लिए यहाँ पर आउटगोइंग किया, है ना, मैंने क्या किया, करंट एंटर हुआ, सारे के सारा आउटगोइंग गया। अब बी पॉइंट है, आउटगोइंग किसको किया मैंने, पॉजिटिव को, और यहाँ पर निगेटिव कनेक्टेड, तो निगेटिव को क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनकमिंग, निगेटिव को क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग। तो देखो मैं सारे सबका एरो मार्क देखो इधर बना देता हूँ, समझ आएगा आपको, नहीं आया सर। इनकमिंग कितना आ रहा होगा, अब आप देखेंगे ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो इनकमिंग बताओ कितना आएगा, सब में सर I/4 आ रहा होगा, इसमें भी I/4 आएगा, इसमें भी I/4 आएगा, इसमें भी I/4 आएगा, इसमें भी I/4 आएगा। तो अभी आप जब केस नंबर 2 लिया तो यहाँ पर बी ए के बीच में करंट कितना आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी कितना आ रहा है, I/4 आ रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका डायरेक्शन था ऐसा, इसका डायरेक्शन फर्स्ट ब्लू वाला डॉट देखो ये है, और इसका डायरेक्शन क्या है ना, और इसका डायरेक्शन क्या है सर, इसका भी ऐसा, ठीक है। तो अगर आपसे टोटल करंट पूछा जाए, है ना, टोटल करंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टोटल करंट पूछा जाए, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल करंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा सर, है ना, एक के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या देखेंगे, एक लॉ होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, एक का रेफरेंस लेके आप दूसरा ले सकते हैं, है ना। आप अगर आप इसमें देखेंगे एक क्या होता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन होता है। तो अगर मैंने ये वाला केस माना, और एक्चुअली होता क्या है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि उसका निगेटिव में वैल्यू होना। वैल्यू क्या होना, निगेटिव। जैसे एक करंट इस साइड जा रहा है और दूसरा करंट ये जा रहा है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, इसको निगेटिव ले रहे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि I/4 तो पहले आ रहा था इसमें और I/4 ही आ रहा है, तो टोटल करंट कितना आएगा, I/4 प्लस I/4, तो I कितना हो गया करंट। अगर मैं टोटल करंट पूछूं तो आप बोलेंगे सर I/4 प्लस I/4, तो I/4 प्लस I/4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर I/2। अब ये आ गया तो आपको क्वेश्चन खत्म, समझ आएगा आपको। तो आपने इसके बीच में क्या फाइंड आउट कर लिया, करंट फाइंड आउट कर लिया। अगर आप इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, तो एक फॉर्मूला होता है V = I × R, V = I × R, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ से, तो आप बोलेंगे V की वैल्यू I × 2 × R, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, और ऐसा लिख सकता हूँ V = I R/2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये लिखा I/2 × R, तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख दो, या फिर IR/2 भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो मैंने लिखा IR/2 लिख दिया, ठीक है, IR/2 लिखा मैंने, देखो R/2। अब मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको सर, ऐसे लिख दूंगा V/I = R/2,
अरे बोलो, लिख सकते हैं ना, आई को इसके नीचे भेज दिया और वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो अब आपको आंसर दिख गया होगा, क्या है, R/2। तो आंसर क्या था इसका, R/2।